छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जिसे यूपी बिहार ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया में बल्कि अन्य बाहर देशों में भी मनाया जाता है। छठ पूजा का जो त्यौहार है वो कुल 4 दिनों तक चलती है और इसमें साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। और बात करेंगे कि गलती कुछ हो जाए तो इस त्यौहार में गलती की कोई जगह ही नहीं है, गलती होनी ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि छठी मैया संग संग परिणाम दे देती है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और इतने नियम, इतने विधि विधान है कि इसीलिए इस पर्व को महापर्व कहते हैं। अब हम कहेंगे कि छठी मैया आखिर है कौन। तो छठी मैया जो है वो सूर्य देव की बहन है, जिनको प्रसन्न करने के लिए यह छठ महापर्व मनाया जाता है। भगवान सूर्य की आराधना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा यमुना की किसी भी पवित्र नदी में पोखर तालाब के किनारे आकर हम यह पूजा करते हैं। षष्ठी माँ यानी कि छठी माता जो बच्चों की रक्षा करती है, जो छठी मैया है वो बच्चों का रक्षा करती है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांट लिया था। इनका जो छठा अंश है उसे सर्वश्रेष्ठ मातृत्व देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की, शिशु की रक्षा करती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी का पूजा किया जाता है। शिशु के जन्म के जो 6 दिन बाद जो पूजा होता है, जैसे हम छठीहार कहते हैं, तो इन्हीं देवी का पूजा किया जाता है। इनकी प्रार्थना से बच्चा स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के दौरान भी षष्ठी तिथि को ही पूजा किया जाता है। जो छठा दिन आता है वो छठी मैया ही है। अब हम एक कथा शेयर करेंगे छठ पूजा का, जो कब से स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ है। तो एक हम कथा आपके संग सुनाते हैं आपको। तो कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों को संतान था ही नहीं। इस बात से राजा और उनकी जो पत्नी है वो दोनों ही बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद जब संतान सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ बच्चा प्राप्त हुआ था। इस बात को पता चलते ही राजा बहुत ही दुखी हुआ और संतान शोक से वह आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या के लिए करने की कोशिश की, उसी समय एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी के बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन व्रत को मनाया जाने लगा। इस व्रत के संदर्भ से एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने जुए में जितना भी अपना राजपाट खोया था, उन्होंने इस पूजा के प्रभाव से उन्हें सारा का सारा जो राजपाट उनका खोया हुआ सारा उन्हें वापस मिल गया। तो इस व्रत की कथा को सुनकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि छठी मैया की कितनी महिमा है, कि आपकी जो भी इच्छा है, आप अगर सच्चे दिल से चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, तो ज़रूर से ज़रूर छठी मैया को कहें, वो पूर्ण करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई कहानी लाएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि नाग कन्या का जो कहानी है वो हम आपके साथ शेयर करें। नाग कन्या ने भी इस व्रत को किया था और सुकन्या है, उन्होंने भी किया था, तो उन्हें भी अच्छा फल प्राप्त हुआ था छठी मैया की कृपा से। तो तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय छठी मैया।